जीत से बदलेगी दुनिया की राजनीति। कश्मीर विधानसभा में शर्मनाक दृश्य। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ वैश्विक राजनीति नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ट्रंप ने अपने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है, लेकिन उनकी जीत के साथ ही दुनिया में खलबली मची हुई है। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की जीत के बाद सबसे बड़ा झटका ईरान, फलस्तीन, यूक्रेन, पाकिस्तान और चीन को लग सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप खुले तौर पर इस्राइल का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कमला हैरिस को इस्राइल विरोधी बताया था। ईरान के खिलाफ उनका रुख सख्त दिखाई दे सकता है। इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि ट्रंप पर हमले के पीछे ईरान का ही हाथ है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की बात भी कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन संकट को खत्म करने में मदद करने के लिए रूस के साथ संबंध बहाल करने की इच्छा के बारे में जो कहा है वह ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बात की भी संभावना है कि ट्रंप भविष्य में यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए पुतिन की मांगों को स्वीकार कर ले। ट्रंप एक बार फिर यूरोपीय देशों को यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नाटो गठबंधन छोड़ने की धमकी भी दे सकते हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर परिवर्तन नजर आने की पूरी संभावना है। साथ ही चीन के साथ अमेरिकी संबंधों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जलवायु संकट और गहरा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को जीत के बाद दोस्त कहते हुए बधाई दी है। बदले में ट्रंप ने मोदी और भारत को शानदार बताया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत को ट्रंप को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक और सचेत रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भले ही हम संबंधों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करें, दरअसल ट्रंप के लिए हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट रहा है। ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के हित में हो, उन्हें अच्छा लगे। ऐसे में भारत को रिश्तों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह व्यापार हो या फिर अन्य मुद्दे। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत बुनियाद पर टिके हैं। भारत ने पूर्ववर्ती ट्रंप सरकार के साथ काम किया है। ट्रंप और मोदी के बीच अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं और अमेरिका में भारतीय समुदाय इस संबंध का मजबूत आधार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के चलते भारतीय निर्यातकों को वाहन, कपड़ा और फार्मा जैसे सामान के लिए ऊंचे सीमा शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप H-1B वीजा नियमों को भी सख्त कर सकते हैं, जिससे IT कंपनियों की लागत और वृद्धि पर असर पड़ेगा। भारत में 80% से अधिक IT निर्यात आय अमेरिका से ही आती है। अमेरिका से भारत का वार्षिक कारोबार 190 अरब डॉलर से अधिक है। हालांकि अभी ट्रंप ने कुर्सी नहीं संभाली है, लेकिन राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद दुनिया की राजनीति में बदलाव आना निश्चित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद आतंकवादी हमलों में भी तेजी देखने को मिली है। वहीं विधानसभा के भीतर के दृश्य भी लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाले हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली के समर्थन में लाए गए प्रस्ताव को लेकर कश्मीर विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई हुई। मार्शलों ने कुछ भाजपा विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला। कई भाजपा विधायक जख्मी भी हुए। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब विधानसभा में बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर बैनर दिखाए गए। बैनर देखकर भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीन लिया। इस दौरान हाथापाई होने लगी और जमकर हंगामा हुआ। इस पर स्पीकर को कहना पड़ा कि यह विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर शांति स्थापित नहीं होगी तो अन्य चीजों पर काम करना असंभव हो जाएगा, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में मदद करें। दूसरी ओर अनुच्छेद 370 को लेकर हुए हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी सूरत में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी चौथी पीढ़ी भी इस अनुच्छेद को बहाल नहीं कर पाएगी। अब खबरें संक्षेप में। बैड टच को लेकर यूपी महिला आयोग का प्रस्ताव सिर्फ महिलाएं ही लें, औरतों के कपड़े के नाप। जिम और योग केंद्रों में भी हो महिला प्रशिक्षक।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में कहा है ऐसी सड़कों का निर्माण हो जिससे दोषपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों के कारण कोई दुर्घटना न हो। प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.5 लाख मौतें होती हैं, जो बढ़कर 1.68 लाख हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा, अयोध्या राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण सितंबर 2025 तक पूरा होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार। इसकी अर्थव्यवस्था वर्तमान में किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बम विस्फोट के बाद हड़कंप, धमाके में कम से कम 20 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। ये थी वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।